हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में 9 नंबर सवाल तक हल किए थे। अब हम लोग 10 नंबर सवाल को हल करेंगे। इसमें देखिए, पहला सवाल है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए, वह परिमेय संख्या होगा 0। जैसे देखिए, 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि संख्या पलट जाता है, 1 चल जाएगा ऊपर और इसके नीचे में आ जाएगा 0। और देखिए, 1/0 का मतलब अपरिभाषित होता है, तो इसीलिए 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो देखिए, ए नंबर सवाल का 0 आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, बी नंबर सवाल है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो देखिए, इसमें आंसर होगा 1 और -1। यह दोनों ऐसा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले 1 को प्रूव करेंगे। देखिए, यहाँ पर 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर देखिए, इसका आप उल्टा भी करते हैं तो 1/1 ही आएगा। तो देखिए, इसको हम लोग प्रूव कर दिए। अब देखिए, अगर -1 को भी प्रूव करें तो यहाँ पर देखिए -1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए, इसका व्युत्क्रम का मतलब इसको हम लोग पलटेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और -1 आएगा नीचे। तो देखिए, माइनस को कभी भी नीचे लिखना नहीं होता है, इसको ऊपर ही लिखना होता है। तो देखिए, यह भी संख्या -1/1 है और यह भी संख्या -1/1 है। तो इसलिए देखिए, 1 और -1 जो है अपने व्युत्क्रम के समान है। अब यहाँ पर देखिए, सी नंबर सवाल है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो देखिए, 0 एक ऐसा संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। 0 को देखिए, अगर आप माइनस में भी रखते हैं तो इसका मतलब 0 होता है। अब चलिए, हम लोग डी नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, डी नंबर सवाल है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत हैं। देखिए, इसको हम लोग क्लासेस में सीखे हैं। भाग के अंतर्गत कभी भी सदैव नहीं होता है। तो देखिए, डी नंबर का आंसर जो होगा वह होगा नहीं। अब देखिए, इसके बाद है ई नंबर सवाल, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। तो देखिए, क्रम विनिमय यह भी नहीं है। अगर देखिए, आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे मैंने जो भी क्लास पढ़ाया है उसको जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एफ नंबर सवाल है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है। तो देखिए, भाग के अंतर्गत साहचर्य भी नहीं होता है। तो देखिए, इसका भी जो आंसर होगा वह नहीं होगा। अब देखिए, इसके बाद है जी नंबर सवाल, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं। तो देखिए, 1 को आप 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए 1 है, इसके नीचे में 0 है, यहाँ पर हम लोग भाग लगा करके देखेंगे। तो देखिए, 0 से यहाँ पर 1 में भाग को लगाते हैं। तो देखिए, 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर यहाँ पर आएगा 0, इसको घटाने पर बचेगा 1। देखिए, दूसरे कंडीशन में होगा क्या, 0 से 1 में भाग लगाते हैं। तो देखिए, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर फिर भी आएगा 0 और इसको घटाने पर यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए, तीसरे कंडीशन में अगर आप 0 से 1 में भाग लगाते हैं तो 0 का पहाड़ा अगर आप 5 बार भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ घटाने पर नीचे में 1 आएगा। यानी देखिए, एक ही सवाल का 3 आंसर आ रहा है और यहाँ पर कईयों आंसर आएगा। तो इसलिए देखिए, 1 में आप 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसका भी जो आंसर आएगा वह आएगा नहीं। देखिए, यह था
10 नंबर सवाल। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सवाल है, शून्य का व्युत्क्रम है। तो देखिए शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0 को और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। तो 1 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, जो कि देखिए ऐसा संख्या कभी भी नहीं होता है। अभी हम लोग तुरंत से हल किए थे, जो कि इसका कईयों आंसर आ रहा था। तो इसीलिए देखिए 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 20 सवाल है, संख्याएं खाली स्थान है तथा यहाँ पर भी खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे थे कि 1 और -1 जो है वह स्वयं के व्युत्क्रम होता है। इसको हम लोग प्रूव किए हैं। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर सवाल है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल है। तो देखिए यह होगा 1। जैसे मान लीजिए 2/3 है, यह एक परिमेय संख्या है और इसका देखिए व्युत्क्रम का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल मतलब गुना और व्युत्क्रम का मतलब यही संख्या को पलटना है। 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। देखिए 2 से 2 यह दोनों संख्या एक एक बार में कटेगा। 3 से 3 यह भी संख्या एक एक बार में कटेगा। गुना करने पर 1/1 आएगा और देखिए 1/1 का मतलब 1 होता है। तो देखिए सी नंबर सवाल का 1 आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए डी नंबर सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं का अगर आप गुना करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या आता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह होगा परिमेय, या फिर लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर ई नंबर सवाल है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्या है ना, तो इसका देखिए जो व्युत्क्रम होगा वह धनात्मक होगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो आंसर में लिख लेते हैं धनात्मक। जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे 2, तो देखिए यह प्लस में है ना, इसका व्युत्क्रम भी प्लस में होगा। जैसे देखिए 2 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा और इसका देखिए व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे तो यह आएगा 1/2। तो देखिए यह भी प्लस में है। आपको यही बताना था कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए यह है धनात्मक। तो देखिए ई नंबर सवाल का आंसर आएगा धनात्मक। अब चलिए एफ नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एफ नंबर सवाल है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। तो अगर देखिए कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो देखिए वह होगा ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है -3, यह ऋणात्मक संख्या है। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा और इसका व्युत्क्रम का मतलब 1/-3 होगा। माइनस को ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पर होगा -1/3। अभी भी देखिए यह जो संख्या है यह ऋणात्मक है। तो देखिए एफ नंबर सवाल का आंसर होगा ऋणात्मक। अब देखिए इसके बाद है जी नंबर सवाल, 1/x, x का मान 0 नहीं है, का व्युत्क्रम है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जैसे देखिए 1/x है और x का मान 0 नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। तो ऊपर में होगा x और इसके बटा में 1। तो देखिए आप बटा में 1 लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1/x का जो व्युत्क्रम होगा वह x होगा।
अब चलिए हम लोग एच नंबर सवाल को हल करते हैं। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है और पूछा जा रहा है कि है, तो देखिए इसका संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत से देखे थे कि किसी भी परिमेय संख्या में आप शून्य से विभाजन नहीं कर सकते हैं, वह अपरिभाषित आता है। तो देखिए हम लोग खाली स्थान में लिखेंगे संभव नहीं है। तो देखिए इस तरह से था 11 नंबर सवाल। अब चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं, यह बताना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको हल करके देखेंगे कि यह संख्या आ रहा है कि नहीं। देखिए 8 से गुना -1 में करने पर यह होगा -8, और देखिए ऊपर वाले संख्या को जोड़ना होता है, और इसके बटा में देखिए है 8। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 8 है और यहाँ पर प्लस में 1, तो यहाँ पर संख्या घट करके -7 आएगा, और इसके बटा में देखिए 8 है। अब यहाँ पर क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब होता है कि आपको देखिए यही संख्या को पलट देना है। तो देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8 चल जाएगा ऊपर, और माइनस का 7 यहाँ जाएगा नीचे। माइनस को अगर आप ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा -8 और बटा में 7, जो कि देखिए यह वाला जो संख्या है नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखिए कहेंगे कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर सवाल है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा नहीं। तो सबसे पहले देखिए यह संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यानी 3.1/3 है। चलिए इसको भी हल करते हैं। 3 से गुना 3 में करने पर यह होगा 9, और 1 को जोड़ेंगे तो यह होगा 10, और इसके बटा में देखिए 3 है। अब देखिए क्या बोला जा रहा था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि आपको यही संख्या को पलटना है। 3 चल जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 3 में 10 से भाग को लगाना है। तो देखिए भाग किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 से 3 में भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर एक 0 और दशमलव को बैठाएंगे। अब यहाँ पर आप एक 0 को बैठा सकते हैं। 10 से 30 में यह 3 बार में भाग लगेगा और यह संख्या कट जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर 0.3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कहेंगे हाँ, यानी यह चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर सवाल है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या था, 0.4। इसका व्युत्क्रम चेक करना है ना कि 5/2 है कि नहीं। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो दशमलव है इसको हटाएंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। यह दशमलव जब हटेगा तो इधर वाले संख्या को गिनना होता है। इधर में देखिए एक संख्या है तो इसके बदले 1 0 नीचे बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या हो गया 4/10। यहाँ पर देखिए सवाल क्या था, इतना का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो अभी तक देखिए संख्या को पलटे नहीं हैं। इसका व्युत्क्रम होगा 10/4। अब देखिए यह दोनों संख्या को काटेंगे, यानी 2 से 10 यह 5 बार में कटेगा, 2 से 4 यह 2 बार में कटेगा। तो देखिए यह संख्या का व्युत्क्रम जो है 5/2 आएगा, जो कि देखिए यहाँ पर आ रहा है।
तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, यह था सी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए डी नंबर सवाल है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए संख्या है 6/13, इसको लिखेंगे और किसके व्युत्क्रम से गुना करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो 16 चल जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। इसमें गुना करेंगे 16 में -7 से। तो देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा, इन संख्याओं का गुना करेंगे। 16 से गुना 6 में करने पर यह होगा 96, 13 से गुना 7 में करने पर यह होगा -91, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ था। देखिए यह माइनस का चिन्ह को आप ऊपर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है यह आएगा। अब चलिए हम लोग ई नंबर सवाल को बनाते हैं, यानी देखिए इसका मान को निकालना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 का जो एलसीएम होगा वह 7 होगा। जब भी देखिए हर समान होता है तो ऊपर वाले संख्या को इसी तरह से लिखना होता है। यह देखिए 2 है तो यहाँ पर लिखे हैं 2 को। अब देखिए गुना में है 5। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर संख्या को जोड़ेंगे। तो 5 और 2 को जोड़ने पर यह होगा 7 और इसके बटा में भी 7 है और गुना में 5, इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा। देखिए 7 से 7 यह संख्या एक बार में कट जाएगा। 1 से गुना 5 में करने पर यहाँ पर आएगा 5। 1 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर आएगा 1। अब देखिए 5/1 को आप केवल 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हल करने पर 5 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतिम सवाल है, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए 0/2 है, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा करना है। 2 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। देखिए आप 2 में 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो व्युत्क्रम होगा वह होगा अपरिभाषित। इसको बोल सकते हैं कि इसका कोई भी उल्टा जो है वह नहीं होगा, यानी 0/2 का कोई भी व्युत्क्रम जो है वह नहीं होगा। तो देखिए यह था 12 नंबर सवाल। देखिए हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.3 तक यहाँ पर समाप्त किए हैं। अगर देखिए आप लोग पीछे वाला जो भी वीडियो है अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखिए प्रश्नावली 1.4 से आगे सीखेंगे।